प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि प्रमाण कौन से होते हैं, प्रमाण क्या होता है, प्रमाणों की कब आवश्यकता पड़ती है और प्रमाणों की इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है। तो हमारा विषय चल रहा था न्याय दर्शन का, जिसके भीतर बताया गया था कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। तो 16 पदार्थ कौन से थे? तो जिनके बारे में प्रमाण, जिनमें से एक प्रथम तत्व जो था प्रमाण, उसके बारे में वार्ता हो गई थी। उसके बाद समय नहीं मिला मुझे, तो आज मेरी इच्छा हुई कि आज अब आगे का विषय भी ले लूं, तो मैंने कहा आज प्रमेय ले लेते हैं। तो प्रमाण में बताया था कि 8 प्रमाण होते हैं। एक बार नाम बोल देती हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इतिहास प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमाण होते हैं। ये 8 प्रमाणों के द्वारा किसी बात को पक्की तरह से, जैसे कहते हैं ना, एक मोहर लगा दी, इस तरह से हम किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि ये बात ठीक है। तो सत्य का पता बताने के लिए सबसे पहले प्रमाण ही दिए जाते हैं। अब उसके बाद आता है प्रमेय। तो 16 पदार्थों में दूसरा जो पदार्थ है वो प्रमेय है। अब ये प्रमेय क्या है? तो पहले बात की हमने प्रमाणों की, तो प्रमाणों से जिस वस्तु को जाना जाए उसे प्रमेय कहते हैं। और कोई भी वस्तु हो, चाहे आत्मा हो, शरीर हो, इंद्रियां हो, कर्म हो, फल हो, कर्म का कुछ भी हो, तो जिस इसमें न्याय दर्शन के भीतर महर्षि गौतम ने 12 प्रमेय बताई हैं जो बहुत आवश्यक हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। उन 12 प्रमेयों को, उन 12 वस्तुओं को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रमेय किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रमाणों से जिस वस्तु को जाना जाए उसे प्रमेय कहते हैं, अर्थात जानने योग्य पदार्थ या जानने योग्य वस्तु। जैसे आंख यदि प्रमाण है तो आंख से कोई वस्तु देखी, किसी पदार्थ को जाना, आंख से जैसे पंखे को देखा, चल रहा है ये पंखा, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया इसका। तो जो पंखा है वो प्रमेय हो जाएगी, और जिससे देखा जा रहा है आंख है वो प्रमाण हो गया। तो प्रमेय अर्थात जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य पदार्थ। यूं तो संसार में बहुत सारे प्रमेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ हैं, असंख्यों हैं, परंतु सबको जानना तो हमारे लिए संभव नहीं है ना। इसलिए महर्षि गौतम जी ने उसमें से जो आवश्यक थे वे 12 प्रमेय छांट करके हमको बता दिए कि इनको जानने के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये 12 प्रमेय कौन सी हैं? तो आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरा है इंद्रियां, और चौथा है अर्थ। अर्थ में विषय को ले लेंगे। और बुद्धि, पांचवा बुद्धि। बुद्धि में, बुद्धि का अर्थ यहाँ पर ज्ञान लिया गया है। फिर मन, फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कर्म को लिया गया है। दोष, दोष में राग और द्वेष है। प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव में पुनर्जन्म है, और कर्मों का फल और दुख और मोक्ष। इस प्रकार से ये 12 पदार्थ हैं। दोबारा से बोल देती हूँ। आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, पांचवा बुद्धि, छठा मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, नौवां प्रेत्य भाव, 10वां फल, 11वां दुख और 12वां अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो आत्मा को समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम इनको खोलने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आत्मा को समझे बिना भी मोक्ष नहीं होगा। तो पहला ही तत्व तो बता दिया आत्मा। तो आत्मा का जो स्वभाव क्या है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि गुण वाले होना, सुखी दुखी होना। सुखी दुखी कौन होता है? आत्मा ही होता है ना। ज्ञान वाला कौन होता है? आत्मा होता है। प्रयत्न कौन करता है? आत्मा करता है। इच्छा द्वेष कौन करता है? आत्मा करता है। तो इन लक्षणों से जो पदार्थ पहचाना जा रहा है उसको हम आत्मा कहते हैं। और लेकिन इन आंखों से वो नहीं दिखता, तो उसकी पहचान कैसे करते हैं? इन लक्षणों से, जो अभी कहा, इच्छा द्वेष। इच्छा द्वेष अर्थात अनिच्छा, प्रयत्न, प्रयत्न करना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, सुखी दुखी होना, ज्ञानानी, ज्ञान होना, ज्ञान वाला होना। इससे पता चलता है कि आत्मा कोई वस्तु है, कोई चेतन पदार्थ है। अगर ये लक्षण घटित नहीं होते, जैसे ये अब मेरे सामने पुस्तक रखी है, अब ये पुस्तक कोई इच्छा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अनिच्छा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। प्रयत्न कर सकती है क्या?
अपने आप उठ सकती है क्या? उठने का प्रयत्न कर सकती है क्या? नहीं उठ सकती। ज्ञान कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इससे हम तो ज्ञान कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकती। सुखी दुखी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह जड़ है और आत्मा चेतन है। तो चेतन निराकार आत्मा का जो लक्षण है उसका कैसे पता चलता है इस पिंड के भीतर, कि ये सब काम पिंड के भीतर होते हैं। जब आत्मा निकल जाता है तो न इच्छा होती, न द्वेष होता, न प्रयत्न होता, न सुखी दुखी होता, है ना, और न फिर ज्ञान ही होता। तो ये 6 लक्षण घटित तब नहीं होते। इससे हमें आत्मा का पता लग जाता है। दूसरा पदार्थ यहाँ पर कहा है शरीर। तो शरीर अर्थात जो पंचभूतों का आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े भूत, जैसे जल थल, है ना, अग्नि, आकाश और हवा। तो पृथ्वी जल आदि जो 5 महाभूतों से बना है, ये जो हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है मोटा मोटा, जिसके माध्यम से, ये क्या है, एक साधन है। आत्मा कर्म करता है और फिर कर्म का जो फल है, अर्थात कर्म का फल क्या है? अच्छे कर्म का सुख, बुरे कर्म का दुख, शुभ का सुख, पुण्य का सुख, और अपुण्य अर्थात पाप का दुख, अशुभ का दुख भोगता है। तो ऐसा जो शरीर है, ऐसा जो कार्य हो रहा है जहां पर, उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, जो कि 5 भूतों से बना हुआ है। इंद्रियां, अब यूं तो शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक कारण शरीर प्रकृति भी है, और सूक्ष्म शरीर में भी 18 तत्व हैं, लेकिन यहाँ पर महर्षि गौतम ने बस शरीर को इतना ही बताया है। फिर कहा इंद्रियां। इंद्रियां जो हम देख रहे हैं किससे? आंख से, तो आंख इंद्रिय हो गई। सुन रहे हैं किससे? कान से, तो कान इंद्रिया हो गई। और सूंघ रहे हैं किससे? नाक से, तो नाक इंद्रिया हो गई। और रस ले रहे हैं रसना से, तो रसना इंद्रिय हो गई। और स्पर्श कर रहे हैं त्वचा से, तो त्वचा इंद्रिय हो गई। तो ये जो 5 की ज्ञान की इंद्रियां हैं, इनको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। इसी तरीके से हमारी कर्म की इंद्रियां भी होती हैं। लेकिन इन ज्ञान की इंद्रियों के क्या क्या कार्य हैं, है ना, और इनको इंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंद्र के द्वारा, इंद्र के साधन है ये इंद्रियां। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा का एक नाम इंद्र भी है। आत्मा के बहुत सारे नाम है, हंस भी है, वसु भी है, होता भी है। उपनिषद में तो ये 4 नामों का हमें जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है कि इंद्रियां इनको क्यों कहते हैं, तो कहा कि मैं आत्मा इंद्र हूं, अहम इंद्रो अस्मि। तो ये जो मेरे साधन है वे सारी की सारी ये इंद्रियां हैं। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियों का यहाँ वर्णन है। चौथा पदार्थ है जिसको जानना है, अर्थ। अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, अर्थ कहते हैं विषय को, लेकिन यहाँ पर विषय लेंगे हम। तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। अब रूप किसके द्वारा देखा जाता है? आंख के द्वारा, है ना। तो आंख का विषय क्या हो गया? रूप हो गया। कान का विषय क्या हो गया? शब्द हो गया। नाक का विषय क्या हो गया? गंध हो गया। रसना का विषय क्या हो गया? रस हो गया। और त्वचा का विषय क्या हो गया? स्पर्श हो गया। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो मनुष्य इन्हीं 5 इंद्रियों के विषय में फंस जाता है। तो इनको ग्रहण करके इंद्रियां मन तक पहुंचा देती हैं। इन रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनको देखते हैं ये इंद्रियां ज्ञान की, और इनको मन तक कनेक्ट कर देती हैं। अब 5वां पदार्थ है बुद्धि। बुद्धि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बुद्धि हम निर्णय करने वाली बुद्धि को भी लगाते हैं, उपलब्धि को भी बुद्धि कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि कहा है, ज्ञान को कहा गया है। अर्थात बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों की तीनों एक तरह से क्या कहा जाए, समानार्थक हैं। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों की तीनों समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, बस ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये हो गया। तो हमें व्यक्ति को ये जानकारी, ज्ञान होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये भी आवश्यक पदार्थ है। अब मन, अब इस मन को भी जानना चाहिए, ये मन कैसा है। तो मन जड़ होता है और एक समय में एक ही काम करता है। लोगों को लगता है ना कि हम एक मन से 2 काम कर लेते हैं। वो इसलिए लगता है कि इतना कम समय के लिए वो टिकता है कि वो दूसरे काम पे फौरन चला जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं। जैसे कई लोग लिखते हैं, गीत सुनते सुनते लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय में एक ही काम करता है मन। अगर लिखेगा तो उस वक्त उसका मन सुनने से थोड़ा सा हटता है, लेकिन वो पता नहीं चलता, इतना क्षणिक काल होता है वो कि हमें पता नहीं चल पाता। तो मन के बारे में हमको जानना चाहिए। ये भी एक प्रमेय है, जानने योग्य पदार्थ है। और ये मन, जो ज्ञानेंद्रियां है, वे, ये जो मन है, ये क्या करता है? कर्मेंद्रियों से जुड़ करके उन्हें क्रियाशील करता है।
और मन की गति जैसा मैंने कहा बहुत तीव्र होने से कई बार हमको ये भ्रांति भी हो जाती है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, जबकि एक साथ हम नहीं करते। ये तो काल का बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और हमको लग रहा है सारे काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जिस वक्त अगर हम टीवी देख रहे हैं ना और देखने में कोई विषय प्रसंग चल रहा है तो उस वक्त सिर्फ वो देखने की वस्तु जाती है। मन वहां देखने से, आंख से, रूप से और आत्मा से कनेक्ट होता है। इन तीनों चीजों के कनेक्ट से हमको टीवी की चीज समझ में आ जाती है। और चल रहा है, गीत चल रहा है जो टीवी में, पहले दिख जाएगा, फिर टीवी का कान में गीत पड़ेगा, शब्द पड़ेंगे, तो एक बार में एक चीज पड़ती है, फिर दूसरी चीज पड़ती है, फिर तीसरी चीज पड़ती है। सारे विषय एक साथ में ग्रहण नहीं होते, लेकिन इतने कम समय में हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि एक साथ हम सारे काम कर रहे हैं, जबकि वे एक साथ नहीं होते। तो इस प्रकार से हमको इस मन को भी पकड़ना चाहिए कि एक सेकंड में मन बहुत से काम कर लेता है, परंतु क्रम से ही करता है। हम उस क्रम को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें शीघ्रता होने से, तीव्रता होने से, इसीलिए ये भ्रांति हमें लगी रहती है। इस भ्रांति को मिटा देना चाहिए कि एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं। अब सातवां पदार्थ है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर महर्षि गौतम लिखते हैं कर्म। व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से अच्छे बुरे कर्म करता है, शुभ भी करता है, अशुभ भी करता है ना, अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, तो इसको सबको प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे दान दिया किसी ने तो ये शुभ कर्म हो गया, और साथ ही साथ चोरी की किसी की तो ये अशुभ हो गया। सत्य बोल रहा है तो ये क्या हो गया, सत्य बोलना शुभ कर्म हो गया, और झूठ बोलना अशुभ कर्म हो गया। किसी की चुगली, निंदा करना ये क्या हो गया, अशुभ हो गया, और किसी की सहायता करना, हेल्प करना, ये क्या हो गया, शुभ हो गया। तो ये जितने भी कर्म व्यक्ति करता है तो इन कर्मों को भी हमको पहचानना चाहिए, तो ये प्रवृत्ति होती है। आठवां पदार्थ लिया है यहाँ पर दोष। अब दोष किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने पहले शॉर्ट में कहा था आपको, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि ये सभी दोष ही हैं व्यक्ति के भीतर। तो ये भावनाएं जो कि हमको सकाम कर्म करने के लिए कहती हैं। सकाम कर्म में शुभ और अशुभ दोनों ही आते हैं। संसार की कामना से किए जाने वाले कर्म, उनको सकाम कर्म कहते हैं, और ईश्वर प्राप्ति की कामना से अर्थात मोक्ष प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले कर्म वे कैसे होते हैं, निष्काम होते हैं। जो दोष आते हैं वो किस में आते हैं, सकाम कर्म में आते हैं। पाप पुण्य सकाम कर्मों के कारण होता है, तो इसको भी हमको जानना चाहिए, ये भी जानने योग्य पदार्थ है। नौवां पदार्थ है प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव का सीधा सीधा अर्थ है, वैसे भी हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था, भूत और प्रेत दो शब्द पढ़े थे। भूत जो बीत गया, व्यक्ति चला गया दुनिया से, आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया, लेकिन जो शरीर पड़ा हुआ रह जाता है वो प्रेत होता है। प्रेत माने मृतक शरीर। अब लेकिन यहां पर जो लिया है थोड़ा सा मिलता जुलता तो शब्द है ना, तो इसका जन्म अर्थ लिया है पुनर्जन्म। आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़ देता है जिसे मृत्यु कहते हैं, और नया शरीर धारण कर लेता है, इसको जन्म कहते हैं। इस प्रकार से बार बार पिछला शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करना प्रेत्यभाव अर्थात पुनर्जन्म कहलाता है। तो उसी से मिली जुली बात हो गई ना ये, क्योंकि पुराना शरीर छोड़ा, नया शरीर धारण किया, तो इसका मतलब पुनर्जन्म हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेत्यभाव शब्द से उसको पुकार लिया गया है। तो प्रेत्यभाव भी, पुनर्जन्म भी जानना जरूरी है, नहीं तो कर्म फल व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। जितने भी संसार में लूले, लंगड़े, अंधे, कोड़ी लोग पता चल रहे हैं ना आपको, ये सब कर्म फल के कारण है। जैसे जैसे जिसने जो जो कर्म किए हैं उसके कारण ही ऐसे इस तरीके के शरीर है, नहीं तो सब में समानता होती, लेकिन समानता नहीं दिखाई दे रही है ना। पशु, पक्षी, हाथी, घोड़े ये सब जीव जंतु अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर आत्मा एक जैसा है। इसका मतलब आत्मा के कर्मों के अनुसार सबको अलग अलग तरह के चोले, अलग अलग तरह की जाति, आयु और भोग मिले हुए हैं। ये तो हमने सूत्र भी पढ़ा था उसमें, किसमें, योग दर्शन में। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। ये तीन चीजें मिलती हैं। जाति भी मिलती है कि मनुष्य की है या पशु की है, किसकी है, पक्षी की है, और जैसी जाति मिलती है, जैसे मनुष्य की मिली तो उसी प्रकार का उसका भोग होता है, और उसी प्रकार की उसकी आयु होती है। इसी प्रकार से पशु की मिली तो पशु के भोग अलग होते हैं, और कैसा पशु है उस तरह के भोग होते हैं उसके, और उसी तरीके की उसकी आयु होती है। जैसे कुत्ते की समझ लो 10-12 साल की है ना, और कोई छोटा जीव ले लो उसकी और कम होती है, पक्षियों की कम और कम होती है। तो इस प्रकार से हम इसका पता लगा ले, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है, कर्मों के फल को। तो जैसे कर्म करता है व्यक्ति वैसा फल फल प्राप्त करता है ना। कृतम कर्म शुभाशुभम,
अवश्यमेव भोक्तव्यम, जैसे कर्म करता है वैसा उसका कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो ये कर्म फल को जानना भी बहुत आवश्यक है। और 11वां पदार्थ बताया महर्षि गौतम ने, दुख। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं दुख सुख कोई चीज ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। जो अनुभूति हमें पसंद नहीं आ रही, जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, उसी का नाम तो दुख है, जो हमारे विपरीत है। जैसे हमारे पेट में दर्द हो गया, किसको पसंद है पेट में दर्द, है ना? या कहीं हम गिर गए, या ऊपर से गिर पड़े, या आंधी चल पड़ी जोरदार है तो वो हमारी आंखों में घुस गई, या खूब भूकंप आ गया, हम हिल गए, हमारा घर टूट गया, है ना? या हमें बुखार आ गया तेजी से, या हमें कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, बीमार हो गए, तो ये सब दुख हैं। तो इसको भी तो जानना जरूरी है। इसका मतलब दुख तो होते हैं, इसकी दुख की सत्ता है, ये पदार्थ है, इसको पदार्थ कहा है महर्षि गौतम ने। इसलिए ऐसा नहीं है, सुख दुख बनाई हुई चीज नहीं है। 12वां पदार्थ है अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, सीधा सीधा। और मोक्ष में सारे दुखों से आत्मा छूट जाता है। तो इसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो जब तक मोक्ष की जानकारी नहीं होगी तो व्यक्ति छूटने का कर्म ही नहीं करेगा। वो सोचेगा कोई मोक्ष वोक्ष होता ही नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो न तो पुनर्जन्म को जानेगा, प्रेत्य भाव को जानेगा, और न मोक्ष को जानेगा, न बंधन को समझेगा कि किन किन कामों से बंधन होता है। सकाम कर्म करता रहेगा, फिर वो बंधन की समझ नहीं है तो। और अगर उसे मोक्ष की समझ नहीं है तो वो निष्काम कर्म कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए मोक्ष को भी जानना है और उसको भी जानना है, प्रेत्य भाव को, पुनर्जन्म को भी जानना है। तो ये 12 पदार्थ मोटे मोटे मुख्य मुख्य रूप से हैं। तो हम सभी को जैसे मोक्ष में सारे दुखों से आत्मा छूट जाता है, और ईश्वर के आनंद को, परम आनंद को, सत्य आनंद को, और 100% शुद्ध आनंद को प्राप्त करता है, फिर एक भी दुख उसको नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर में एक भी दुख नहीं है, एक भी कष्ट क्लेश नहीं है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है। तो ये बताया, ये जीवात्मा से भिन्न ऐसा पुरुष है वो, पूरी शयनाती अर्थात पूरे ब्रह्मांड की पूरी में शयन करता है। तो इसके साथ साथ एक और लाभ भी अतिरिक्त रूप में होता है। मोक्ष या पर को सभी लोग चाहते हैं, परंतु वेदों के ज्ञान विज्ञान अष्टांग योग समाधि को प्राप्त किए बिना तथा अविद्या आदि 5 क्लेशों को नष्ट किए बिना इस मोक्ष को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इन बातों को जानो, 12 पदार्थों को, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ता है। वेदों की समीपता करनी पड़ती है, अष्टांग योग पर चलना पड़ता है, समाधि को लगाना पड़ता है, विद्या को पाना पड़ता है, अविद्या को छोड़ना पड़ता है, 5 क्लेशों को दग्ध बीज करना पड़ता है, तब जाकर के तो मोक्ष मिलता है। तो ये काम किए वगैरह भी, ज्ञान भले ही कर लो आप 12 पदार्थों को, ज्ञान भी जरूरी है, साथ ही साथ शुद्ध कर्म भी जरूरी है, और साथ ही साथ ईश्वर की उपासना भी जरूरी है, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने ये एक विषय लिया, जैसे एक बार प्रमाण लिया, मेरे चैनल पे लगा हुआ है विमल वैदेही पे प्रमाणों का। आज मैंने सोचा कि आज 12 प्रमेयों के बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रख दूं। वास्तव में ये ज्ञान हमारा बहुत आवश्यक है। हमारे ऊपर ऋषि महर्षियों ने बड़ा ही उपकार कर दिया कि हमारे वेद सम्मत ज्ञान दिया, और इन दर्शनों के आधार पर हमें सरलता से समझाने का प्रयास किया। उसी में एक छोटी सी कड़ी बन करके मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी आपके समक्ष इन चीज़ों को रखूं, कि समझ पाए हम सभी मिलजुल करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी मैं चाहती हूँ चारों ओर सर्वत्र सुख पहुंचेगा। अगर एक व्यक्ति ये सोच ले कि मेरा ही विकास हो जाए, तो उसे सर्वत्र सुख नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में उन्नति नहीं समझनी चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस भावना से मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके समक्ष इस विषय को भी रख दूं। तो 2 पदार्थ आपके समक्ष रख चुकी हूँ, एक बार प्रमाण, एक बार प्रमेय। अब अगली बार का जो हमारा पदार्थ होगा संशय, इसको हम अगली बार ले लेंगे। इसमें संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि सिद्धांत, इतने विषय हमारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ईश्वर की मंजिल चढ़ते रहें, और इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे आगे बढ़ा करके पुण्य लाभ आप भी अर्जित करते रहें। और मेरा ऐसा मानना है, हम सभी उस ईश्वर को जानने के लिए इस मनुष्य की गाड़ी में आए हैं। ये गाड़ी हमें वास्तव में एक एरोप्लेन मिला हुआ है। बिना इस एरोप्लेन में, मनुष्य रूपी एरोप्लेन में बैठे हुए हम विदेश की यात्रा, अर्थात मैं तो कहूँगी स्वदेश की यात्रा नहीं कर सकते, अपने देश में नहीं पहुँच सकते। ये तो विदेश है संसार। तो संसारपति जहाँ है, अर्थात संसारपति का आनंद जहाँ जहाँ भी है, सर्वत्र है उसका आनंद। तो कोई एक अलग से स्थान तो होता नहीं है। तो सर्वत्र ही अगर हमको पाने की ऐसी लगी हुई है कि हम सर्वत्र उसको निहार पाएं, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम सभी जीवन मुक्त हों,
जिससे हमारा अगला जन्म न हो, और ये व्यवस्था परमात्मा ने जीवों के स्वतंत्र होने से हमारे हाथ में सौंपी हुई है। हम उस परमेश्वर की वाणी का आदर करें, सम्मान करें, और उस परमेश्वर की वाणी को जान करके स्वयं तक सीमित न रखें, इसको परमार्थ में लगा दें, आगे आगे इसको खूब भेजें, साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण हेतु नमस्ते जी। करते रहिए हंसते हंसते जी।